हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 है ये, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पर आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था। तो वेरिएबल सबसे पहले तो सवाल उठता है, देखिए आपने जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसमें एक दो सवाल है। सबसे पहली बात तो कि लीनियर का मतलब क्या हो गया। लीनियर का मतलब हो गया कि इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए बच्चों। देखिए पॉलिनोमियल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल्स में हमने देखा था डिग्री के बारे में कि डिग्री जो है वो किसी भी एक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर होता है। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसको डिग्री कहते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल कब होता है हमारा, जब उसकी डिग्री 1 हो, यानी डिग्री 1 है तब वो लीनियर पॉलिनोमियल है। और हमने देखा था कि अगर किसी भी एक पॉलिनोमियल को आप इक्वल टू 0 रख देते हैं तब वो आपका होता है इक्वेशन। और वेरिएबल क्या होता है बच्चों, वेरिएबल मतलब कोई भी चीज जिसकी वैल्यू चेंज हो सके। ठीक है, तो एनी फैक्टर whose value can change। तो ये हमारा एक वेरिएबल होता है। और यहां पर कितने वेरिएबल्स हैं, तो यहां पर 1 वेरिएबल। तो इस तरीके के लीनियर इक्वेशन के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहली बात तो कि मैं आपको एक पॉलिनोमियल लिख के दिखा रहा हूं, लीनियर पॉलिनोमियल। बच्चों ये हमारा, सपोज करो कि हमारा एक इक्वेशन है, एक पॉलिनोमियल है 5x + 3। यहां पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल मतलब कोई भी ऐसा फैक्टर जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। और यहां पर x की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। और जो वेरिएबल है x, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। तो हाईएस्ट पावर 1 यानी कि डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। और कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल को अगर आप इक्वल टू 0 पुट करते हैं तब वो किस में कन्वर्ट होता है, वो एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका एक लीनियर इक्वेशन है। आपने सीखा था कि जो जनरल फॉर्मूला है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, जो जनरल फॉर्मूला है बच्चों, देखिए लीनियर इक्वेशन किस तरीके से मैंने लिखा है वन वेरिएबल में। मैंने लिखा है एक वेरिएबल, यहां पर पूरा एक ही वेरिएबल है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं वन वेरिएबल। वेरिएबल के साथ कुछ मल्टीप्लाइड है, इसको हम लोग इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट बोलते हैं। और फिर कुछ हमने ऐड कर रखा है कांस्टेंट टर्म। तो क्या इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, एक वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ कुछ मल्टीप्लाइड है, उसके बाद फिर हमने एक कांस्टेंट इसमें ऐड कर रखा है इक्वल्स टू 0। ये जनरल फॉर्मूला हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। और यहां पर आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जो a है यानी x का जो कोएफिशिएंट है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो ये पूरा टर्म हट जाएगा, सिर्फ b रह जाएगा, वो तो एक कांस्टेंट आएगा। चलिए जनरल फॉर्मूला लीनियर इक्वेशन का आपने सीखा था क्लास 8 में कि ये ax + b = 0 होता है। और इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो ax की वैल्यू कितनी होगी, अगर हम b को इधर ले जाए तो हो जाएगा ये -b। और यहां से जो हमारा x आएगा बच्चों वो होगा इक्वल्स टू -b/a। और इसे कैसे लिख सकते हैं, -b हमारा क्या है, b हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, तो आप लिख सकते हैं इसको माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन a हमारा क्या है, x का कोएफिशिएंट है, तो आप लिख सकते हैं अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। क्लियर है, ये आपका जनरल फॉर्मूला है ax + b = 0। यहां से हमने देखा कि x की वैल्यू अगर सॉल्व करें तो x की वैल्यू हमारी -b/a आ रही है। ये जो x की वैल्यू -b/a है इसे हम लोग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं।
क्या कहते हैं बच्चों? सॉल्यूशन। यानी कि x की जगह अगर माइनस बी बाई ए वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर ये हो गया माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। तो दो चार क्वेश्चन हम लोग करते हैं ये आपने सब क्लास 8 में सीख रखा है। एक छोटा सा रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, फिर हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज ही स्टार्ट करेंगे अभी 5 मिनट के अंदर। तो ये एक इक्वेशन में लिख रहा हूं, सपोज करें 3x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन में लिख रहा हूं माइनस 5x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। एक क्वेश्चन मेरा है 7x इज इक्वल्स टू 3, और एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं 2/5x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये सारे आपको लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, और इन सब में चलिए यहां पर ना मैं x की जगह y लिख देता हूं। ठीक है, ये जितने भी लीनियर इक्वेशंस आपको दे रखे हैं, आप देखिए ये जितने भी इक्वेशंस आपको दे रखे हैं, आप नोटिस कीजिए कि ये सारे इक्वेशंस हमारे वन वेरिएबल के इक्वेशन है। देखिए यहां पर एक वेरिएबल है, सिर्फ x है, एक ही वेरिएबल, यहां भी एक ही वेरिएबल, यहां भी एक ही वेरिएबल, और यहां भी एक ही वेरिएबल, यानी वन वेरिएबल वाला केस है। और इन सब में हाईएस्ट पावर 1 है, यानी ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का केस है। अब अगर इसके जीरोस मुझे लिखने हैं तो किस तरीके से लिखेंगे इसके जीरोस? देखिए 3x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, क्या इसे लिख सकते हैं 3x इज इक्वल्स टू 7? माइनस 7 जो है बच्चों, इसे हम इधर ले आए तो इधर प्लस 7 बन जाएगा, और फिर 3 को अगर इधर लेकर आए तो यहां से लिख सकते हैं हम x इज इक्वल्स टू 7/3। ये x इज इक्वल्स टू 7/3 क्या है? इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्या है? इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अच्छा, इसी तरीके से इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं, जो प्लस 10 है, जैसे माइनस 5x को इधर ही लिखिए, प्लस 10 को इधर ले आए तो हो जाएगा माइनस 10। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और फिर नेक्स्ट स्टेप में x हमारा कितना हो जाएगा 10, और 5 यहां मल्टीप्लीकेशन में, इधर आकर आपका डिवीजन में हो जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 2। तो x इज इक्वल्स टू 2 क्या है? ये इसका सॉल्यूशन। चलिए दो क्वेश्चन फटाफट से आप खुद से एक बार ट्राई करें। कर लिया बच्चों, वीडियो पॉज करके? अच्छा देखिए यहां पर 3 तो पहले से राइट हैंड साइड में है, इसलिए 3 को तो कहीं ले जाने की जरूरत है नहीं, तो इसलिए आप इसको लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 3, तो पहले से 7 यहां मल्टीप्लीकेशन में था, इधर डिवीजन में आ जाएगा। y इज इक्वल्स टू 3/7। क्लियर है? अच्छा जरा इसको देखते हैं। इसमें आप समझिए कि 2/5x को तो मैं एज इट इज रख रहा हूं, माइनस 9 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 9, और अब देखिए x को इधर रखना है, इस साइड 9 है, यहां पर देखिए 5 डिवीजन में बच्चों, इधर लाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, और 2 यहां x के साथ मल्टीप्लीकेशन में इधर लाएंगे तो डिवीजन में हो जाएगा। यानी यहां से हमें x की वैल्यू कितनी मिल रही है 45/। ये सारे जो हमारे ब्रैकेट में जितने भी चीजें हमने लिखे हैं, वो सारी चीजें, ये सब आपका इन लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं। तो एक चीज आप नोट कीजिए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या x की जगह इस इक्वेशन में x की जगह 7/3 अगर आप पुट करेंगे तो देखिए 7/3, 3 और 3 कट जाएगा, बचेगा 7, 7 माइनस 7, लेफ्ट हैंड साइड आपका 0 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड से मैच कर रहा है, इसलिए x की जगह x इज इक्वल टू 7/3 इसका सॉल्यूशन है। क्या x की जगह 7/3 के अलावा कोई और ऐसा दूसरा नंबर आप ढूंढ सकते हैं जिसको पुट करने पे और सॉल्व करने पे आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर मिले? ऐसा कोई दूसरा नंबर इस इक्वेशन के लिए आपको नहीं मिलेगा। यानी कि इस इक्वेशन का ये जो सॉल्यूशन आ रहा है वो एक यूनिक सॉल्यूशन है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन।
ठीक है बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक ही सॉल्यूशन आपको मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात थी, यहां से आपको हेल्प मिलेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ने का। इसे नोट कर ले बच्चों। चलिए बच्चों, ये 4 क्वेश्चंस हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको आपने क्या करना है, घर पे खुद से प्रैक्टिस करने हैं इन क्वेश्चंस को, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया और मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा इन क्वेश्चंस पे। आप इसको नोट कर लें बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लास 9th में हमें वन वेरिएबल के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन वन वेरिएबल के बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, जो कि आप 8th में पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसका जहां उसका सॉल्यूशन माइनस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होता है। और एक चीज और कि वहां पर जो x का कोएफिशिएंट है यानी a जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करें तो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, जो जनरल फॉर्मूला है, जो इसका जनरल फॉर्मूला है, क्या है भैया इसका जनरल फॉर्मूला? तो देखिएगा, इसको मैं लिख रहा हूं, आप जरा देखिएगा कि मैंने सही लिखा है या नहीं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसे मैं लिख रहा हूं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां पर देखिए x जो है और ये जो y है, ये दोनों वेरिएबल्स हैं, यानी इनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। और a जो है वो x का कोएफिशिएंट है। a क्या है? x और y ये यहां पर वेरिएबल्स हैं। क्या है बच्चों? वेरिएबल्स। x क्या है? a क्या है? a है आपके x का कोएफिशिएंट, तो इसे मैं लिख रहा हूं कोएफिशिएंट ऑफ x। मैंने शॉर्टकट में लिखा, आप पूरा लिखिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x। वैसे ही b क्या है? b y के साथ मल्टीप्लाइड है, यानी b जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ y। और c क्या है? c किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड तो नहीं है ना, इसलिए c को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या कहेंगे बच्चों? कांस्टेंट टर्म। मेरी बात क्लियर है आप सबको? तो आप बोलेंगे सर यहां पर आपने ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखा, हम कैसे मान लें कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? सबसे पहले तो आप समझ रहे हैं कि यहां पर दो वेरिएबल्स हैं, यानी टू वेरिएबल तो आपका बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। अब देखिए, लीनियर का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। यह x की पावर क्या है? 1, y की पावर क्या है? 1, यानी हाईएस्ट पावर 1 है ना, तो ये लीनियर बना, लीनियर पॉलिनोमियल। इक्वल टू 0 पुट कर दे तो लीनियर इक्वेशन बन गया, यानी ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स क्या है यहां पर? x और y। x का कोएफिशिएंट क्या है? a, और y का कोएफिशिएंट क्या है? b। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो a है वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और b जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगर a आपका 0 के बराबर हो गया, ये पहला कंडीशन देखते हैं। अगर बच्चों a आपका 0 के बराबर हो गया तो 0 इंटू एक्स तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, तब ये इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा? by प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप एक चीज देखिए यहां पर, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं हो गया? तो अगर a आपका 0 के बराबर होगा तब ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टू वेरिएबल में रहने के लिए a तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसी तरीके से b की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाए तो उस केस में by आपका 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका ax प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी भी ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में ही कन्वर्टेड है। यहां पर वेरिएबल x है, यहां पर y है, और यहां पर वेरिएबल x है। ठीक है, अच्छा, तीसरी बात
तो इसका मतलब कि ए तो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर सी आपका 0 के बराबर है बच्चों, तो सी अगर 0 के बराबर है तो ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। ये चलेगा? क्यों चलेगा? क्योंकि देखिए यहां पर लीनियर इक्वेशन तो है ही और साथ में यहां पर दो वेरिएबल्स है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये हमारा रहेगा। इसका मतलब कि हमने क्या सीखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a और b दोनों 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। क्या c 0 के बराबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। x और y यहां पर वेरिएबल्स है, a x का कोएफिशिएंट है, b y का कोएफिशिएंट है और c यहां पर कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें करना क्या है कि हमें लिखना है, एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, उसे हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है और a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। राइट इन फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखना है एंड नोट डाउन a b एंड c। ठीक है, हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। ठीक है, ये आज हम लोग एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस करेंगे और आर डी शर्मा के भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन दे रखा है 2x, ये एनसीईआरटी का है बच्चों, एनसीईआरटी है आपका एक्सरसाइज 4.1। क्लियर है? तो चलिए ठीक है, ये सवाल करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4.37। ठीक है, एक अगला सवाल मैं आपको दे रहा हूं, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू √3y। फिर एक सवाल है फोर इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3y। ठीक है, और ये एक सवाल है x माइनस वाई बाई 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये एनसीईआरटी से हमने ले लिए हैं, एक दो हम लोग आर डी शर्मा के भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, x बाई 2 माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, थ्री एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 7y। चलिए एक सवाल मैं आपके लिए करके दे रहा हूं, उसके बाद फिर बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद से करना है। ठीक है, मैं ये वाला क्वेश्चन, चलिए पहला वाला क्वेश्चन कर देता हूं। ठीक है, सबसे सिंपल है। देखिए मुझे करना क्या है, इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है बच्चों। तो ये चीज जरा ख्याल रखिएगा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख रहे हैं, राइट हैंड साइड पे आपका 0 आना चाहिए। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे 0 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो 4.37 है उसको दूसरे साइड भेजना पड़ेगा। तो इस साइड मेरा 2x प्लस 3y है ही, और 4.37 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ 4.37 इक्वल्स टू 0।
क्लियर है? अब अगर इसको नोट करें तो यहां से बताइए a की वैल्यू कितनी है? a हमारा क्या होता है? x का कोएफिशिएंट, यहां पर x का कोएफिशिएंट है 2। b हमारा क्या होता है? y का कोएफिशिएंट, ठीक है, y का कोएफिशिएंट यहां पर है 3। और c हमारा क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। और कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है? कांस्टेंट टर्म यहां पर 4.37 है कि माइनस 4.37 है, ठीक है, ये साइन भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, माइनस ऑफ 4.37। क्लियर है बच्चों? चलिए एक सवाल और मैं ये वाला कर दे रहा हूं, या फिर चलिए ये वाला कर देता हूं मैं, ठीक है। इसमें करना क्या है कि आपको दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट यहां पर कोएफिशिएंट लिख सकते हैं कि भैया x का कोएफिशिएंट 1 है, y का -1/10 है और कांस्टेंट टर्म मेरा 5 है, तो भी बात चल जाएगा। या फिर आप चाहे तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं, ये आप खुद से करिएगा, ठीक है, एलसीएम भी लेकर आप कर सकते हैं। अच्छा, इस सवाल में क्या है? 5x जो है इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं, -3y भी एज इट इज लिख रहा हूं, 4 इधर पॉजिटिव है, इधर लेकर आऊं तो नेगेटिव हो जाएगा ना, -4। अच्छा, इक्वल टू 0 मैं इस साइड लगाऊं या फिर इक्वल टू 0 मैं इस साइड लगाऊं, कोई फर्क तो नहीं पड़ता बच्चों, इक्वेशन तो सेम ही रहेगा। अब यहां पर देखिए x का कोएफिशिएंट यानी a मेरा 5 के बराबर है, y का कोएफिशिएंट यानी b मेरा कितना 3 के बराबर है कि -3 के बराबर है? -3 के बराबर है। और कांस्टेंट टर्म मेरा 4 के बराबर है कि -4 के बराबर है? -4 के बराबर है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप खुद से एक बार ट्राई करें बच्चों, वीडियो पॉज करके कर लीजिए ट्राई। कर लिया बच्चों ट्राई? ठीक है, चलिए इसमें क्या करना है, यहां पर देखिए मेरा x तो पहले से है, -4 भी पहले से है लेफ्ट हैंड साइड पे, √3y को मुझे इस साइड लेकर आना, तो हो जाएगा -√3y इज इक्वल्स टू 0। लेकिन इसका जो ऑर्डर है, सारी चीजें मेरी लेफ्ट हैंड साइड पर है, लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो अलग गलत है। ऑर्डर क्या था? पहले x का कोएफिशिएंट, फिर y का मतलब x वाला टर्म, फिर y वाला टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। तो x का टर्म तो चलिए पहले है, फिर मैं y का टर्म लिखता हूं -√3y, फिर मैं कांस्टेंट टर्म लिखता हूं -4 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताइए यहां पर x का कोएफिशिएंट कितना है, y का कोएफिशिएंट कितना है और कांस्टेंट टर्म कितना है। देखिए x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा है, यानी एक तरीके से x के साथ 1 मल्टीप्लाइड, ठीक है। y के साथ कितना मल्टीप्लाइड है? √3 की -√3 और कांस्टेंट टर्म मेरा यहां पर -4 है, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम मेरा कितना है भाई? ये मेरा 1 है, ये भी मेरा 1 है, तो 1 10 और 1 का एलसीएम आप सब जानते हैं कि 10 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू 10x -y -50 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो अगर मैं 10 को इधर भेज दूं तो ये मेरा आ गया 10x -y -50 इज इक्वल्स टू 0। 10 इधर मल्टीप्लाई होकर 0 × 10 0 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए x का कोएफिशिएंट जो है वो 10 है, y का कोएफिशिएंट जो है वो -1 है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो मेरा -50 है, करेक्ट। अच्छा, उसी तरीके से इस इक्वेशन को लिखें, यहां पर भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 2y, और इस साइड हमारा बच्चों 5 है, राइट। तो 6 को अगर मैं इधर ले आऊं तो 6 5 30 होता है, ये मेरा हो गया 3x - 2y इज इक्वल्स टू, देखिए 6 यहां पर डिवीजन में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में होगा, 6 5 30, तो ये हमारा हो गया इक्वल्स टू 3x - 2y, और ये जो +30 है इसको इधर लेकर आए तो हो जाएगा -30 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे बताइए x का कोएफिशिएंट कितना है, y का कोएफिशिएंट कितना है और कांस्टेंट टर्म कितना है। x का कोएफिशिएंट यानी a, x के साथ कितना मल्टीप्लाइड है 3, तो यानी कि x का कोएफिशिएंट है 3, y के साथ कितना मल्टीप्लाइड है
2 की -2 और कांस्टेंट टर्म कितना है 30 की -30 -30। क्लियर है बच्चों? अच्छा, वैसे ये तो और भी सिंपल है। देखिए 3x इधर है, -7y इस तरफ है, अगर इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +7y इज इक्वल्स टू 0। तो इसे हम लोग देखो इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, 3x ध्यान से देखना +7y, इसके बाद क्या था कुछ कांस्टेंट आता है ना, जो कि यहां पर कुछ भी नहीं है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं +0 इज इक्वल्स टू 0। समझने के लिए कि हमने ax + by + c के फॉर्म में लिखा है इसको। अब यहां पर बताइए x का कोएफिशिएंट कितना है, x का 3 मल्टीप्लाइड है, y का कोएफिशिएंट कितना, y के साथ 7 मल्टीप्लाइड है, और कांस्टेंट टर्म क्या है मेरा 0। क्लियर है? चलिए इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों ये 4 क्वेश्चन हैं आपके लिए घर पे ट्राई करने के लिए। इन 4 क्वेश्चंस को आप नोट कर लें। इसे ax + by + c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखना है और abc फाइंड करना है। ठीक वही मेथड है जिससे अभी हमने 5-6 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए थे। इसको नोट कर लीजिए, आप जरूर ट्राई कीजिएगा घर पे। चलिए बच्चों, ये एक सवाल हम लोग करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। ये क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, राइट each of the following equation in 2 variables। तो दो तीन सवाल एनसीईआरटी से लेंगे, 2-3 सवाल हम लोग आरडी शर्मा से लेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इसका, x इज इक्वल्स टू -5, दूसरा है y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तीसरा है 3x + 2 इज इक्वल्स टू 0। एक सवाल और एनसीईआरटी से ले लेते हैं, 5y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है बच्चों, 2-3 सवाल आरडी शर्मा से भी उठा लेते हैं। ये आरडी शर्मा से 5th क्वेश्चन, 5x इज इक्वल्स टू 7/2। और एक क्वेश्चन और देखते हैं, y इज इक्वल्स टू 3/2x। ठीक है, एक मेरी तरफ से भी सवाल ले लें, (9x इज इक्वल्स टू 18/7y। चलिए इन सवालों को हमें 2 वेरिएबल्स में लिखना है। ठीक है, तो देखिए ऐसा है कि सबसे पहले 2 वेरिएबल में लिखने के लिए सबसे पहले मुझे करना है कि राइट हैंड साइड पे इक्वल टू 0 बनाना है मुझे। तो क्या इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं, x तो इसी साइड है, -5 को अगर इधर लाएं तो ये हो जाएगा +5 इज इक्वल्स टू 0। लिख सकते हैं इस तरीके से। लेकिन हमें लिखना है कितने वेरिएबल्स में, 2 वेरिएबल्स में लिखना है। लेकिन इस सवाल में अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ एक ही वेरिएबल x, दूसरा तो हमारा कांस्टेंट टर्म, तो इसीलिए क्या इसे हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, x + 0 × y + 5 इज इक्वल्स टू 0। क्या नीचे वाला इक्वेशन और ऊपर वाला इक्वेशन अलग है या सेम है? सेम है। क्यों? क्योंकि y का कोएफिशिएंट 0 है
y को आपने कितने से मल्टीप्लाई किया है? 0 से। और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 0 मिलता है ना? तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, 2 वेरिएबल में लिखा हुआ एक लीनियर इक्वेशन। अब अगर आपसे पूछ दे x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 0, कांस्टेंट टर्म 5, ठीक है। उसी तरीके से एक ये सवाल भी कर लेते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, यहां पर जो 2 है, अगर इसे मैं इधर ले जाऊं तो यहां 2 डिवीजन में, डिनोमिनेटर में, यहां पर न्यूमरेटर में आ जाएगा ना, यानी ये हमारा हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 3x, राइट। और अब देखिए 3x तो मेरा इस साइड था ही, ये प्लस 2y अगर इधर आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा ना, ठीक है। और मैं 0 इक्वल टू 0 इधर लिखूं या फिर इक्वल टू 0 इधर लिखूं, एक ही बात है, ठीक है। तो क्या ये मेरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं हो गया? अच्छा, इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x माइनस 2y और एक कांस्टेंट टर्म दिखाने के लिए प्लस 0 इज इक्वल टू 0, एक ही बात, ठीक है। एक सवाल और मैं कर देता हूं आपके लिए, 5y इज इक्वल टू 2। अब इस प्लस 2 को अगर इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लेकिन यहां पर x का कोएफिशिएंट तो नहीं है, चलिए x को मल्टीप्लाई, x का कोएफिशिएंट लिख देते हैं। क्या लिख सकते हैं सर? 0 इंटू एक्स प्लस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 0 इंटू एक्स यानी कि ये 0 ही है, लेकिन चूंकि x के टर्म्स में हमें 2 वेरिएबल्स के टर्म्स में लिखना था, इसलिए हमने x के वेरिएबल को भी यहां पर लिखा है। लेकिन चूंकि यहां पर x का वेरिएबल है नहीं, इसलिए इसका कोएफिशिएंट को हमने 0 रख दिया है, ठीक है बच्चों। चलिए इसी तरीके से बाकी जो सवाल है उसको भी आप करिए, फटाफट से डिस्कस करते हैं। चलिए कर लिया, आई होप आपने वीडियो पॉज करके कर लिया इसको। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? y, और ये प्लस 2 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। ऐसे ही किया आपने। उसके बाद यहां पर हम देख रहे हैं कि यार यहां पर तो एक ही वेरिएबल है, हमें कह रहा है 2 वेरिएबल में लिखने को। तो ऐसा करते हैं कि x का कोएफिशिएंट को हम लोग 0 पुट कर देते हैं, 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल, ये डॉट का मतलब इंटू है, ठीक है। डॉट का मतलब डेसिमल मत समझिएगा। तो 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पर हमारे पास 2 वेरिएबल है x और y, और x का कोएफिशिएंट चूंकि 0 है, इसलिए इसका होना नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन चूंकि हमें 2 वेरिएबल्स में लिखना था, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया है। अच्छा, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पर y वेरिएबल नहीं है, इसलिए y के वेरिएबल के लिए हम 0 इंटू y लिखते रहे, है ना। 0 यहां y का कोएफिशिएंट है। इसमें पहले तो मैं 2 को इधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 7। इसको क्या लिख सकते हैं? 10x और प्लस 7 को इधर भेजेंगे तो माइनस 7 हो जाएगा बच्चों। 10x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब 10x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, तो 10x तो एज इट इज लिख देते हैं, क्योंकि y यहां पर हमारा नहीं है और y हमें लिखना है, इसलिए इसे लिखेंगे 0y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये देखिए हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया ना। वैसे ही इसमें देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो 18 है और जो 9 है, ये दोनों फैक्टर्स हैं एक दूसरे के, इसलिए ये कट होकर 2 हो जाएंगे, है ना। 18 को इधर लेते तो डिवीजन में आया था, या 9 को इधर लाते तो डिवीजन में होता। अब देखिए, अब हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है? x इज इक्वल्स टू 2/7 इंटू y। अब मैं 7 को इधर ले जा रहा हूं, तो ये मेरा हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 2y, राइट। और फिर अब अगर मैं इस 2y को भी इधर ले जाऊं तो ये मेरा हो जाएगा 7x, इधर पॉजिटिव इधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा 2 वेरिएबल में, अब चाहे तो प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 भी इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सारे आंसर आपके करेक्ट है, मैं उम्मीद करता हूं। अगर कुछ गड़बड़ है तो एक बार समझ के इसको और नोट कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए। बच्चों ये 4 क्वेश्चन आप नोट कर लें, इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ये सेम है जो भी हमने किया था, 2 वेरिएबल्स वाले सवाल हैं। इसको आपको 2 वेरिएबल्स में
नहीं ठीक है, अच्छा सॉरी, ठीक है, इसको 2 वेरिएबल्स में लिखना है और अरेंज भी करना है। चलिए बच्चों नोट करना। चलिए अब एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मेरे साथ लिख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक is twice the cost of pen. The cost of notebook is twice the cost of pen. Write linear equation in 2 variable. Write linear equation in 2 variable to represent this statement. To represent this statement. ठीक है, इसका जरा समझते हैं क्वेश्चन कहने ही क्या कुछ। देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स जो है बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम्स जो हमारे हैं वो हमेशा समझने के लिए होते हैं। पहले पहले आप इसको अच्छे समझ लीजिए। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी यहां पर दो चीजों के कॉस्ट के बारे में बात हो रही है। एक नोटबुक के कॉस्ट की बात हो रही है, एक पेन के कॉस्ट की बात हो रही है। तो कुछ ना कुछ कॉस्ट तो नोटबुक का होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ कॉस्ट पेन का भी होना चाहिए। लेकिन क्या हमें पता है कि नोटबुक का क्या कॉस्ट है और पेन का क्या कॉस्ट? नहीं पता है ना। तो जब पता नहीं होगा तो हम लोग कुछ ना कुछ मान लेंगे। मान लेते हैं कि जो कॉस्ट है नोटबुक का, मान लेते हैं कि जो कॉस्ट है नोटबुक का वो x है, और जो कॉस्ट है पेन का उसे हम लोग मान लेते हैं y। ठीक है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक x, कॉस्ट ऑफ पेन y। तो x और y हमने मान लिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को जरा सुनते हैं, समझते हैं, और क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, यानी कि ये किसके बराबर है? इज ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स। इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज का मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? कॉस्ट ऑफ पेन। अब मुझे बताइए नोटबुक का कॉस्ट हमने क्या लिखा है? x इज इक्वल्स टू 2, और पेन का कॉस्ट हमने क्या लिखा है? y, 2y। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। x ये प्लस 2y को इधर ले तो हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, चलिए ये सवाल आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए चलिए एक सवाल आपके घर पे करने के लिए है। एक क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ क्रिकेट बैट इज थ्राइस द कॉस्ट ऑफ बॉल, यानी कि क्रिकेट बैट का जो कॉस्ट है वो बॉल के कॉस्ट से 3 टाइम्स ज्यादा, थ्राइस है। तो आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखना है। फिर से वही, ना क्रिकेट बॉल का कॉस्ट पता है, ना बॉल बैट का कॉस्ट पता है, तो कुछ ना कुछ इनका मान लेंगे, जो क्वेश्चन कह रहे हैं उस हिसाब से एक इक्वेशन बनाएंगे। इसको नोट कर ले बच्चों, उस क्वेश्चन को। एक ऐसा सवाल आर डी शर्मा से भी देखते हैं। ठीक है, ये आर डी शर्मा
से ये जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये चैप्टर नंबर 13 है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग आर डी शर्मा का भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नोट करते चले मेरे साथ। द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन, द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन is ₹5 less than half of cost of fountain pen. Write statement in linear equation in two variable. चलिए जरा समझते हैं पहले फिर से भाई, इस सवाल को पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ट्राई करेंगे। कह रहा है कॉस्ट ऑफ बॉल पेन, जो बॉल पेन का कॉस्ट है वो ₹5 लेस है। किससे लेस है? हाफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन, यानी फाउंटेन पेन का जो कॉस्ट है उसका हाफ अगर कर लें, उससे भी 5 लेस बॉल पेन का कॉस्ट है। इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिखना है, लेकिन यहां पर ना हमें बॉल पेन के कॉस्ट के बारे में पता है, ना हमें फाउंटेन पेन के कॉस्ट के बारे में पता है। जब नहीं पता है तो फिर क्या करेंगे बच्चों, जैसे पिछले सवाल में किया था, मान लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ बॉल पेन, क्या मान ले, कॉस्ट ऑफ बॉल पेन x मान लेते हैं, बॉल पेन के कॉस्ट को हमने x मान लिया, ठीक है। और फाउंटेन पेन के कॉस्ट को क्या मान लें, कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन, इसे हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है कि कॉस्ट ऑफ बॉल पेन, कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज, यानी इज इक्वल्स टू 5 लेस। अच्छा 5 लेस का मतलब क्या है कि 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, 5 मोर होता तो 5 को ऐड करना पड़ता, 5 लेस का मतलब 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए लीजिए 5 को मैंने -5 लिख दिया है, लेकिन किससे सब्ट्रैक्ट करना है, 5 लेस देन हाफ, तो हाफ, ठीक है, क्लियर है। ये -5 को बाद में लिखेंगे यहां पर, ठीक है, -5 को यहां लिखते हैं। हाफ, किसका हाफ, हाफ ऑफ, ऑफ का मतलब ऐसे ब्रैकेट डाल देते हैं, कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन, कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि जो बॉल पेन का जो कॉस्ट है वो हाफ फाउंटेन पेन के कॉस्ट से 5 लेस, जो भी इसमें आ रहा है इसमें 5 लेस कर देंगे। अच्छा बॉल पेन का कॉस्ट क्या मानना है, x, हाफ फाउंटेन पेन का कॉस्ट क्या माना है, y -5। अब इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, इसको आप लिख लीजिए x प्लस हाफ y इधर जाएगा तो माइनस हाफ y, और -5 इधर जाएगा तो +5 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 2 है, यानी कि हो जाएगा 2x माइनस y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, और 2 को इधर ले आए तो ये होगा हमारा 2x माइनस 5 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। बन गया, ठीक है। चलिए नोट कर लें सवाल को बच्चों, इस तरीके के सवाल आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। एक मैं आपको दे देता हूं घर पे ट्राई करने के लिए, इसको नोट कर लें। चलिए ये एक सवाल है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ टोमेटो इज ₹7 मोर, मोर का मतलब हम ऐड करेंगे, 7 मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पोटैटो। अच्छा ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, थ्राइस का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो ऑन। बिल्कुल जैसा क्वेश्चन हमने किया था बच्चों वैसा ही है, आप इसको एक बार ट्राई करिएगा। नोट कर ले इसको,
आज यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कुछ और नए कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और जरूर पढ़ाई जरूर से करें। ठीक है, ये एक्सरसाइज कर लीजिएगा। बाय।